Good morning students. As usual today we will study advisor book of mathematics class 7th. So in previous video we have completed question number 4th. क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कर रहे थे, हमने आधा कर लिया था और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपन ने 4th क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैं वापस पढ़ के बता रही हूँ। 4th क्वेश्चन था स्टार्टिंग फ्रॉम -1 क्रॉस 5 -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। ये स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, तो अपन ने स्टार्ट कर दिया था -1 इंटू 5 से और अपन ने ये काम प्रीवियस वीडियो में कर लिया था कि -1 इंटू 5 इक्वल टू -5 इक्वल टू -6 प्लस 1 और यहाँ से अपन -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू -+1 प्लस 1 तक आ गए थे। ठीक है, ये कर लिया था अपन ने प्रीवियस वीडियो में। अब अपन को आगे का क्वेश्चन करना है। आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। मतलब अपन को ऐसे ही कुछ मैथमेटिकल काम करने हैं, जैसे -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, तो अपन को भी 1 से रिलेटेड कुछ मैथ के अपन को करने हैं एक्शंस। जैसे -1 इंटू -1 यहाँ पे अपन को दिख रहा है, तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1 ही लिख देते हैं। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। ठीक है, ये तो बुक वाले ने दिया है, अपन को 1-2 ऐसे और लिखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपन और क्या लिख सकते हैं। अब ये इसने तो क्या किया है, दोनों माइनस में लिए हैं। अपन क्या लेके देख सकते हैं, अपन एक माइनस में लेके देख सकते हैं और एक प्लस में लेके देख सकते हैं। तो इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, माइनस प्लस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, टेबल वापस बना देती हूँ मैं मेरी। प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, माइनस प्लस बिकम्स माइनस और माइनस माइनस बिकम प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है, बीच में इंटू का साइन है, तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो ये माइनस का आएगा जो भी आएगा वो। अब 1 इंटू 1 है, डिजिट देखे तो 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो -1 इंटू -1 +1 था, -1 इंटू +1 -1 आ गया अपने पास। ठीक है, और अपन -1 को इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, -2 + 1। इस फॉर्म में, प्लस वाली फॉर्म में लिखे तो ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको। और अब क्या करें, अपन एक 0 पुट करके देख लेते हैं, -1 क्रॉस 0। तो मैंने आपको कहा था 0 को तो किसी भी संख्या से इंटू कर दो, किसी भी डिजिट से इंटू कर दो, हमेशा 0 ही हो जाएगा, उसमें अपन को कोई साइन देखने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 हो गया, 0 को अपन कैसे लिख सकते हैं, -1 + 1। ठीक है, इसने जो एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से अपन ने भी ये 2 मैथमेटिकल काम कर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है। मैं आपको वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन ने अपन को क्या पूछा था, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो अपन ने -1 इंटू 5 से स्टार्ट किया था और ये इतना अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था। ठीक है, अपन -1 इंटू 5 इक्वल टू -5 इक्वल टू -6 + 1 से शुरू होके -1 इंटू 0 इक्वल टू 0 तक हो गया था। आज अपन ने क्या किया कि ये इस पैटर्न को शो करवाते हुए अपन को भी लिखने थे ऐसे, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, -1 इंटू +1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2 + 1 और -1 इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू -1 + 1। अब ये तो सीधी सी बात है, मैंने कहा अपोजिट साइन हो और डिजिट इक्वल हो तो हमेशा 0 हो जाता है, तो ये -+1 वैसे 0 हो गया। अब अपन कौन सा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, इसका कहने का मतलब है कि अपन को प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इन सब का आंसर निकालना है। ये जो 8 सब पार्ट्स दिए हुए हैं, इन 8 सब पार्ट्स का अपन को आंसर निकालना है इसमें, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब अपन को इसी चैप्टर में पीछे थ्योरी में कुछ प्रॉपर्टीज दी थी, मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ एक बार। उन प्रॉपर्टीज को लगा के अपन को ये चीजें सॉल्व करनी है, जिसमें प्रॉपर्टी लग रही है उसमें लगा के करेंगे, नहीं लग रही तो सीधा कर देंगे। जैसे ये देखो खूब सारी प्रॉपर्टीज है, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 2 निकालेंगे सब। पेज नंबर 2 पे तो इंटीजर्स अपन को दिए हुए हैं। पेज नंबर 3 पे जो 1.3 है, यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी शुरू हो रही है। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये खूब सारी प्रॉपर्टीज अपन को यहाँ पे दी हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है, कि किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करने से वापस वही डिजिट आ जाती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। फिर ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर से तो सिंपल दिया हुआ है, यहाँ से देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, किसी भी डिजिट को 1 से इंटू करने पे वापस वही संख्या आ जाती है, वापस वही डिजिट आ जाती है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन दी हुई है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको अपन को यूज करना है, सब पढ़ लेंगे एक बार वो प्रॉपर्टीज। आई होप कि पढ़ा दी होगी आपको पहले। तो अपन इस प्रॉपर्टीज लगा के ये क्वेश्चन करेंगे। तो अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले 5th के ए से स्टार्ट करेंगे अपन। 5th का ए पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो पहले अपन क्वेश्चन लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें अपन लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती क्या है? तो ये प्रॉपर्टी बोलती है अपन को, साइड में अपन प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में अपन को क्या दिखता है कि A क्रॉस B, A इंटू बी प्लस सी अगर है तो वो क्या बन जाता है? A इंटू बी प्लस A इंटू सी बन जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर A इंटू ब्रैकेट में B प्लस सी बंद है, कि B प्लस सी अगर ब्रैकेट में बंद है, कोई भी चीज ब्रैकेट में बंद है, तो अगर वो ब्रैकेट अपन खोलते हैं इंटू के साथ, तो ये A पहले तो B से इंटू हो जाएगा, A इंटू बी बन जाएगा, प्लस का साइन प्लस ले जाएगा, और फिर ये A इंटू सी से इंटू हो जाएगा, तो A इंटू सी बन जाएगा। ये है ना अपन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखती है। तो अपन इसमें हम नोट करें कि इन दोनों में क्या सिमिलर है। ये अपन नोट करेंगे कि इन दोनों में कुछ सिमिलर तो है, या अपन ऐसे ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि बीच में दोनों के प्लस है। अब अपन को ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, ये वाला पार्ट अपन बनाएंगे। अपन को इधर वाला पार्ट दिया हुआ है कि A क्या सेम है? -48 -48, मतलब एक बार इसको इसकी तरह लिख रही हूं मैं। ठीक है, मैंने इसको इसकी तरह लिख दिया। क्या किया मैंने? -48 इंटू में तो चाहिए ना, किसी भी चीज को पहले लिखो या बाद में लिखो, इंटू तो वही होना है। तो मैंने क्या किया? 26 इंटू -48 में -48 को पहले लिख दिया, 26 को बाद में लिख दिया। तो ये अपना बन गया -48 इंटू 26। ठीक है, प्लस का प्लस रहने दिया, और ये जो ब्रैकेट था ये हटा दिया। -48 इंटू -36 आके करना तो इंटू, ये ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, अब अपन को दिख रहा है कि ये दोनों सेम है। ये A है अपना -48 इंटू बी 26 प्लस A वापस -48 है। मतलब जो दो जगह A है ना, वो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी अपने पास -48 मिल गया अब अपन को, और C क्या है? -36। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? A इंटू बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को ये इधर वाला पार्ट मिल गया। और अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन है वो क्या बोलती है कि इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। तो A क्या है अपना? -48, A इंटू -48 इंटू बी प्लस सी। बी क्या है? 26 प्लस सी क्या है? -36। कोई भी प्लस नहीं करेगा, यहाँ पे -36 है तो सी को -36 ही रखेंगे, +36 नहीं कर देंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो -48। अब अपन पहले ये प्लस माइनस का काम कर देते हैं, प्लस माइनस -26 -36। अब इसको अपन घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 36 में तो 26 गए, 10 बचेंगे। 10 बचेंगे, पर किसके बचेंगे? बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो
10 भी अपने पास माइनस के बच जाएंगे। अब तो एकदम सिंपल हो गया। कहाँ अपन 48 से 26 को इंटू करने बैठते, फिर 48 से 36 को इंटू करते, फिर उन दोनों को प्लस करते। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते क्या हुआ, 48 इंटू 10 पूरी दुनिया को पता है 10th में तो 0 लग जाएगा, 480 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू है साहब तो इंटू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया यहाँ पर, 480 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कहाँ दी हुई है अपनी बुक में, आपको बता देती हूँ कहाँ दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन सब अपने अपने बुक में देखो कहाँ दी हुई है, ये रही पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर दी हुई है, ये आपको दिखाती हूँ मैं अब। ये पेज नंबर 8 है, इस पर दी हुई है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई। ठीक है, लग गई प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। बी उतारे, बी उतारे तो पहले दिखा दूं बी क्या है। 8 इंटू 53 इंटू माइनस ऑफ 125, 8 इंटू 53 इंटू माइनस ऑफ 125। इसमें अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें अपन लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले लिखेंगे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए इंटू बी प्लस इंटू सी हो तो वो ए इंटू बी इंटू सी के या ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होता है। मतलब इसमें ये बोलना चाह रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपन को कि चाहे कैसे भी इंटू कर दो, ए को पहले बी से इंटू कर दो फिर सी से करो, बी और सी को पहले कर दो फिर ए से करो, तीनों को साथ कर दो, इंटू कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो मैथ में लिखा हुआ है मतलब उसको कैसे भी मतलब उसमें सारे इंटू के साइन है तो उनको कैसे भी इंटू करो, किसी को भी किसी से इंटू कर दो पहले, वो सेम ही आएगा। तो ये इसमें तीनों दोनों इंटू के साइन है और कोई साइन नहीं है। ये माइनस 125 तो अलग है, बाकी बीच में कोई साइन नहीं, जैसे इसमें प्लस का साइन था वैसे इसमें कोई साइन नहीं है। ये तो 125 का है माइनस, तो ठीक है, तो इंटू है 2। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन क्या करेंगे, पहले 8 को माइनस 125 से इंटू करेंगे फिर 53 से इंटू करेंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा कि पहले माइनस 25 से ही तो क्यों किया, अपन पहले इनको भी तो इंटू कर सकते थे। ये अपन ने इसीलिए किया क्योंकि अगर आपने किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 आ जाता है ना तो वो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। फिर किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 आते ही मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। इसलिए अपन अगर देखें इसमें तो अगर अपन 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 24, 0 नहीं आएगा। अगर अपन ये इनको करेंगे तो 5 इंटू 3 5 3 25, 0 नहीं आएगा। पर अगर अपन इनको करेंगे 8 इंटू 125 तो 8 5 40 तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए अपन ने है ना इसको 8 को किया है माइनस 25 से, फिर अपन करेंगे 53 से। तो अब 8 को माइनस 25 से इंटू करेंगे तो 8 को माइनस 25 से मतलब 8 को 125 से इंटू करेंगे। तो सब बच्चे इंटू करके देख लेंगे, करूं क्या, दिखाऊं इंटू करके, 125 इंटू 8, ठीक है, 8 5 40, 8 2 16 और 4 20, 8 1 8 1000, ठीक है, 1000 आ गया। 1000 किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इंटू है, प्लस माइनस क्या बनता है, प्लस माइनस अपना माइनस बनता है। तो ये क्या आएगा, ये माइनस का 1000 आएगा और 53। अब तो इजी हो गया काम, अपना काम कितना इजी हो गया। अपन इन तीनों को इंटू करते, इससे अच्छा अपन ने कितना आसानी से कर दिया। अब तो सीधा पता है इसके 3 0 लग जाएंगे, माइनस 53,000। मतलब आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज लगाने से काम कितना इजी हो रहा है, इसीलिए अपन प्रॉपर्टीज यूज में ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या लिखा हुआ है अपनी बुक में, सी है 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10, सारे इंटू आ गए। 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10, ये करना है अपन को सॉल्व। तो ये सॉल्व करने के लिए अपन, आप खुद देखो सब कि इसमें तो अपने पास प्लस था इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दी, इसमें सारे इंटू दिख रहे थे बीच में तो एसोसिएटिव लगा दी। इसमें क्या दिख रहे हैं, इसमें भी सारे इंटू दिख रहे हैं, ये इंटू ये इंटू ये इंटू,
ये जो माइनस साइन है ये तो ब्रैकेट में है, मतलब ये इनके है, ये -25 का है, ये -4 का है, ये -10 का है। अब जैसे इसमें प्लस आया, ये किसी का नहीं था, ये बीच में लगा हुआ है, ये किसी का भी नहीं है, इसीलिए अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई और इसलिए इसको एज ए प्लस ट्रीट किया अलग से। पर इसमें भी अपने पास क्या है कि ये 125 का माइनस है, तो ये इसके साथ में चलेगा, इसको अपन अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो साइंस है ना, ये -25 का है, ये -4 का है, ये -10 का है, तो इनको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर अपन एक्सप्रेशन देखें तो ये सारे इंटू इंटू लगे हुए हैं, ये इंटू ये इंटू ये इंटू, ठीक है। तो अब इसमें अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसमें भी अपन क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपनी क्या बोलती है कि मतलब जरूरी नहीं 3 ही डिजिट हो, 4 में भी लग सकती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कुल मिला के बोलती क्या है कि आप इंटू कैसे ही कर दो, किसी को भी किसी से इंटू कर दो। अगर सारे इंटू लगे हुए हैं आपके क्वेश्चन में तो किसी को भी पहले किसी से भी इंटू कर दो, आएगा वही, ठीक है। तो अपन किसको किससे करें, तो आप मैंने क्या कहा, 0 बनाना है अपन को, तो एक ही मोटिव है अपना, तो ये 10 को तो किसी से भी इंटू करो, 0 तो आना ही है। पर देखो आप 15 को 4 से, अब खुद सोचो अगर अपन 25 को वाले 4 से इंटू करें तो 25 4 जा 100 आते ही काम आसान हो जाएगा। पहले तो अपन इनको इंटू करेंगे, -25 इंटू -4 इंटू 15 इंटू -10, अब जो बच्चे हैं वो तो होंगे ही आपस में इंटू। -25 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 25 4 जा 100, माइनस माइनस इंटू में था, माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस का आ गया 100 इंटू, अब क्या है 15 इंटू -10, 15 इंटू -10 क्या हो जाएगा, -150, 15 इंटू 10 150 हो गया, और प्लस माइनस माइनस बन गया। इंटू में है तो साइन चेंज होगा और मतलब प्लस में है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा 100 इंटू माइनस, तो अब इसके 150 के कितने 2 0 लगा दिए और माइनस वैसा का वैसा रह गया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी हो गया। तो अगर अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो 0 बनाने का ध्यान रखना है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। बाकी आप कैसे ही करो, कितने भी लंबे तरीके से करो, आंसर तो वही आना है। प्रॉपर्टीज लगाने का यही मतलब है कि अपन कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अपन इसका एक सब पार्ट करेंगे, डी में क्या लिखा हुआ है, -41 इंटू 102, -41 इंटू 102, थोड़ा सा बड़ा करो, -41 इंटू 102। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, इसमें कोई सी प्रॉपर्टी नहीं लगानी, क्यों, क्योंकि ये तो 2 डिजिट है, इनको सीधा इंटू करना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा के कहाँ जाएंगे अपन। तो इनको सीधा इंटू सब बच्चों को करना आता है। 41 को 102 से इंटू करेंगे ना तो 4182, सब करके देख लेना, मैंने तो करके देख लिया इसलिए मैंने लिख दिया, 4182 आ जाएगा। अब किसका आएगा, इंटू का निशान है, माइनस प्लस माइनस का आएगा, आ गया माइनस का, बस इतना ही है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे अपन, ई वाला करेंगे। अब ई क्या है, ई में तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं अपन, लिख रही हूं, देखो बुक में से देख लो, ये क्वेश्चन उतार रही हूं, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब सब बच्चों को दिख गया है इसमें करना क्या है, क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें। अब सब बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि इसमें तो हमको 2 625 भी दिख गए हैं, प्लस का साइन भी दिख गया है, 625 को एक ही जगह ले लेंगे। तो इसमें वो काम करने से पहले एक काम करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि देखो इधर 625 है, इधर -625 है, तो इस माइनस का अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो इस माइनस को पहले अपन खोलेंगे, 625 इंटू -35। अब माइनस के साथ इसमें 2 काम हो सकते हैं। एक काम तो क्या हो सकता है कि जो -625 है ये -65 कर दो, मतलब इस माइनस को इंटू में है, ये तो इंटू में होता है तो इधर भी जा सकता है, ये तो माइनस को इधर भेज दो। देखो प्रॉपर्टी है एक आपकी ऐसी, अभी बताती हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी पीछे है ऐसी कि a इंटू -b जो है वो -b इंटू ए भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो या तो अपन क्या करें, इस माइनस को इधर कर पुट, मतलब इधर डाल दें, मैं कि अपने पास -a इंटू b है, तो ये b मतलब b इंटू, सॉरी गड़बड़ हो गई है, a इंटू -b है तो उसको -a इंटू b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है -625 है इंटू 65 है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अपन इसको प्लस का कर दें, इसको माइनस का कर दें। अगर बीच में इंटू का साइन हो तो ही ऐसा कर सकते हैं, प्लस का हो तो नहीं कर सकते हैं अपन ऐसा। पर यहाँ पे अपन को इंटू का साइन दिख रहा है साफ साफ, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए अपन करेंगे
625 इंटू -65। अब तो काम आसान हो गया, अब तो यही होगा, अब तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन। लिख देना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ढंग से लिख देना, मैंने ढंग से नहीं लिखा। 625 अब आ जाएगा ए के, जैसे अपन ने क्या किया था, ए क्रॉस बी प्लस सी है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी है, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी है, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी -35 प्लस सी -65। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर देंगे अपन फटाफट। -35 प्लस -65 प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 65। 625 इंटू, अब माइनस माइनस प्लस होएगा, प्लस करेंगे 65 और 35 को, क्या आएगा प्लस करने से, क्या आएगा प्लस करने से, 55063910। ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब तो बिल्कुल काम आसान हो गया, 62500, ये आ गया आंसर। अभी प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस का आ गया। ठीक है, -62500, ये सबको समझ में आ गया। क्या किया, पहले तो a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगाई, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी अपनी, वापस लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, सबको आ गया समझ में, आई होप सबको समझ में आ गया। f करेंगे, f 7 इंटू 50 -2, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिख नहीं रही हूं पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैज 2 टाइप्स, तो एक तो a क्रॉस b प्लस सी वाली होती है, एक a इंटू बी माइनस सी वाली होती है। तो इसमें क्या होता है, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये भी होती है। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो अब इसमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, इसमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, a इंटू बी माइनस सी। तो क्या लिख देंगे, पहले a इंटू बी करेंगे, बीच में माइनस का साइन, फिर a इंटू सी करेंगे। ये क्या हो गया, 7 5 35, 7 2 14, 350 में से 14 को माइनस करेंगे तो अपना 336 आ जाएंगे। सबको आ गया समझ में। अब करेंगे जी, जी अपने पास क्या है, जी है -17 इंटू -29, -17 इंटू -29। कुछ नहीं करना है इसमें, तो सीधा इंटू करना है, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस आएगा, जो भी आएगा प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब सीधा 17 इंटू 29 करेंगे, 493 आएगा। किसी को विश्वास नहीं है तो करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। 29 इंटू 17 को करेंगे, 7 9 63, 7 2 14 प्लस 6 20, ये 20, 1 9 9, 1 2 2, 3 9 4, 493 आ गया है अपने पास, 493 आ गया है। अब करेंगे एच लास्ट, आज इतना ही करेंगे। -57 इंटू -19 प्लस 57, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, इसमें प्रॉपर्टी, इसमें पहले तो क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को लेके आएंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बताई थी, 1। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, भाई किसी भी डिजिट में 0 को जोड़ दो, कुछ नहीं बनना, वही संख्या बननी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी डिजिट में एक, मतलब 1 से इंटू कर दो किसी भी डिजिट को, वही संख्या वापस आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अब लगाएंगे कहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, इसको तो ऐसा ही रहने देना है अपन को। ये जो 57 है इसको इंटू करेंगे 1 से, क्यों करेंगे, ताकि अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकें। अब ये 57 सेम दिख गया, बीच में प्लस दिख गया, अब क्या लगा सकते हैं अपन, क्या लगा सकते हैं अपन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और इंटू 1 हो गया है अपने पास, इंटू 1 करेंगे, 57 वापस आने, कुछ नहीं किया, वो का वही लिखा हुआ है। अब 57 है, ये माइनस माइनस क्या करें, इस माइनस माइनस का, अब यहाँ, अब आप बोलोगे या माइनस है या माइनस नहीं है मैम, क्या करें। ठीक है, तो इस माइनस को क्या करें अपन, बाहर ले मैं, इसके साथ लगा दे मैं, इस माइनस को क्या करेंगे, इसके साथ लगा देते हैं। -50, ये +57 इंटू माइनस ऑफ -19,
इंटू था बीच में, तो इसका माइनस इसको दे दिया, प्लस 57 इंटू 1। अब तो इजी हो गया काम, 57 को लो, 57 को ले लिया बाहर, 57 को निकाल दिया बाहर, 19 प्लस 1, 19 को मतलब ये इसका माइनस दे दिया इसको, अब 19 लिख दिया प्लस 1, 57 इंटू 19 है 20, 57 इंटू 20 1140। हो गया अपना काम खत्म, हो गया काम खत्म। अब अपन को क्या किया अपन ने, इसको ध्यान से समझना एकदम, ये थोड़ा सा हार्ड है इन सब में। एडिटिव आइडेंटिटी यूज की यहाँ पर अपन ने, यहाँ अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी यूज कर दी, 3 आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी यहाँ यूज की थी, यहाँ पे वो माइनस वाली की थी, माइनस ए क्रॉस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी वाली। वापस समझा रही हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन कि माइनस 57 है इंटू माइनस 19 है प्लस 57 इंटू 1 क्यों किया, ताकि अपन डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी लगा सके, क्योंकि 57 अपन को सेम दिख रहा था, प्लस दिख रहा था बीच में, तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी लगा सकते थे। पर कहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी कि इसके पास कुछ था ही नहीं, तो इसको 1 दे दिया, एडिटिव आइडेंटिटी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दी इसको, तो प्लस 57 इंटू माइनस ऑफ माइनस 19 क्यों किया, ताकि ये 57 सेम हो जाए, या माइनस है या प्लस है, तो इसका जो साइन है इसको इसके पास वाले को दे दिया। पास वाले को कब देंगे, जब उन दोनों डिजिट्स के बीच में इंटू हो, अगर इंटू हो तो साइन पास वाले को पकड़ा दो, इस साइन को पास वाले को पकड़ा दिया। अब एक माइनस तो इसका खुद का है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, इसके पड़ोसी ने इसको और पकड़ा दिया, तो ये माइनस माइनस हो गया। ये 57 यहाँ पे अपन ने ले लिया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी, अब प्लस माइनस माइनस सीधा प्लस लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 19 प्लस का 1 बी प्लस सी, 57 19 प्लस 1 20, 57 इंटू 20 1140। तो आज अपन ने क्या किया देखेंगे। आज अपन ने 4th क्वेश्चन अपना अधूरा था वो किया, और 5th क्वेश्चन के 8 जो सब पार्ट्स थे 8 मैंने करके बताए हैं यहाँ पर, तो कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है ना। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, 4th क्वेश्चन करना है, पिछली बार आपने रफ में किया था जैसा मैंने बताया था। 4th क्वेश्चन करना है, 5th क्वेश्चन करना है, पूरा H तक क्वेश्चन उतारने हैं, फिर करना शुरू करना है। अब 6th क्वेश्चन आपको पढ़ के रफ में करने की कोशिश करनी है, अगर हो जाए तो ठीक है, अगले वीडियो में अपन कराएंगे। 6th 7th एक्सरसाइज पूरी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5th तक आज आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आज का वीडियो हम खत्म कर रहे हैं, बाय।